अरे हाँ शर्मा जी, आप परेशान मत होइए। आपने जो मुझे कर्जे में पैसे दिए थे सारे चुका दूंगा सारे। अरे ये पैसे भी मैं कहीं से लेके आया हूँ, कर्ज करके कर्ज चुका रहा हूँ। अब क्या करूँ, मजबूरी है। और तुम्हारे बेटी की शादी आ गई है तो भाई पैसे तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है फोन काटता हूँ। अरे नौकरानी, अरे मेरी सफाई मत करे, घर की सफाई कर ले। साहब जी क्या हो गया साहब जी? साहब जी मेरी सफाई क्यों कर रही है, घर की सफाई करना। साहब जी आपने ही तो बोला था कि घर में सामान हटा हटा के सफाई करनी है, तो आप सोफे में बैठे हुए हो, मैं क्या करूं? हट जाओ ना फिर। तो घर में इज्जत ही नहीं है, नौकर भी इज्जत नहीं करते मेरी। ये बाबूजी लेके आए हैं ऐसे नौकर, पता नहीं कहाँ से ले आए हैं। हटा इसे। साहब जी हटो ना, सफाई करने दो। मेरे पैसे दे, इसमें पैसे कहाँ गए इस टेबल में से। रुक जा यार, तू रुक रुक। इसमें पैसे रखे होते 3 लाख रुपए, कहाँ गए वो पैसे। क्या हो गया साहब जी, पागल हो गया? यहाँ कोई पैसे नहीं रखे थे, और पैसे रखे होते तो मुझे दिखाई नहीं देते। अरे तुझे नहीं दिखाई दिए तो कहाँ गए पैसे? तो मैंने इसी टेबल पर रख रखे थे। अरे नेवले, तूने देखे थे क्या टेबल पे कोई पैसे रखे थे? मैंने तो नहीं देखे, मैं ये पूछ रहा था तेरा कच्चा देखा था आपने? कच्चा? हाँ। तू तो लंगोटी पहनता है ना। अरे शांत रहोगे, 3 लाख रुपए खो गए। शर्मा जी की बेटी की शादी है, ये पैसे भी मैं कहीं से उधार लेके आया था और दूसरा उधार चुका रहा था। पता उनकी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, दहेज में पैसे देने उन्हें 3 लाख रुपए। अब मैंने 3 लाख रुपए नहीं दिए तो उनकी बेटी की शादी रुक जाएगी। और साहब जी दहेज देना तो कानून के खिलाफ होता है। आप अगर दे रहे हो ना तो आप हंस जाओ। नरक में जाओगे। तू नेवले से चुप हो जा, नहीं तो तेरे में जूते दूंगा। बहुत गुस्सा आ रही है। और तू लड़की है, वरना तेरे से इतना उल्टा उल्टा बोलता है ना जो तू हरकत करती है, मेरे को कपड़ा मारती है। तुझे पता है मैं कैसे कैसे पैसे उधार लेके आया था? 3 लोगों से लाख रुपए, 3 लोगों से लाख रुपए उधार लेके आया साहब हूँ। जी आप भी ना फौजी हो, बस फौजी का सम्मान कर रही हूँ। अगर फौजी नहीं होते ना तो इतनी लात घुसे बजाती ना। ये शक्ल है ना तुम्हारी कबूतर जैसी, कि नेबले में बदल जाती। ये तेरी जुबान है ना, वो ये सिर्फ पापा की वजह चल रही है। वो लेके आ गए और उन्होंने तुम दोनों को सर पर चढ़ा लिया, सर पर। अच्छा उनके पास सर तो है चढ़ाने के लिए, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है। सुनो, इससे पहले मेरा मूड खराब हो जाए ना, निकल लो तुम यहाँ से। साहब जी अभी 2 इल्जाम लगाऊंगी ना तुम्हारे ऊपर, पुलिस वाले यहाँ आ जाएंगे, नौकरी है ना ये भी चली जाएगी। अरे मुझे तो ये फौजी भी नहीं लगता, मुझे तो लगता है ये वहाँ पे ना सब्जी काटता होगा। सब्जी कहाँ काटता हो? ये पेड़ धोता है। मुझे लग रहा है कि सच्चाई पता लग गई है मेरे बारे में। बदतमीजी मत करो तुम दोनों। एक काम करो, यहाँ से जाओ और मुझे पैसे ढूंढने दो। हाँ तो वो ढूंढ रहा है, इतनी देर से काय को माता बच्ची कर दी। रुक जाओ। साहब जी देखिए ना, ये आपके बेटे है ना, ये हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने और नेवले ने मिलकर चोरी करी है। हाँ? मैं तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं बाबूजी। मैं तो बस ये बोल रहा था कहीं पैसे देखे हो तो मुझे बता दो। और बाबूजी पता है उन्होंने पता नहीं क्या क्या मुझसे बोला उल्टा सीधा। मेरे 3 लाख रुपए चोरी हो गए। मैं कर्जे पे लेके आया था। दूसरे को वो जो शर्मा जी की बेटी है ना, आपके दोस्त की बेटी है, उसकी शादी है, उन्हें देने थे पैसे मुझे। अब पैसे ही गायब हो गए, पैसे ही नहीं मिल रहे। ऊपर से ये दोनों बदतमीजी और कर रहे हैं। वो तो आपके वजह से झेलता हूँ पापा जी। मैं साहब जी हमने कभी चोरी करी है आपके घर में? जो हम मैं चोरी तो बोल ही नहीं रहा इनसे, ऐसे देखो चोरी चोरी बोल रहे हैं। तो क्या मतलब है आपका ये वाली बात बोलने का कि यहाँ पैसे रखे थे, यहाँ पैसे रखे थे? चुप, दोनों चुप। तेरे पैसे कहीं नहीं गए, तेरे पैसे यहीं पे हैं। और ये जो चोरी करी है ना, वो इस नवले ने करी है और इस नौकरानी ने की है। क्या साहब जी मेरे पर क्या रहा? मेरे कहाँ पैसे लो, देख लो, कहीं है नहीं मेरे पास पैसे, कहाँ है? अब तू राजी बाजी से पैसों को ऊपर से नीचे उतारता है या फिर तेरे कान पे दूं तो 1.5 फुट का रह जाएगा। साहब जी ये देखो, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसने ये चोरी करी है। ये रहे आपके पैसे साहब जी। उठा के मुझे दे। नेवले तू क्या कर रहा था? झाड़ू मार रहा था मैं। तू पैसे क्यों चुरा लिए? जब फोन पे तू बात कर रहा था ना, तो ये पैसे उठा उठा करके इस पर रख रही थी। और ऐसे ही इसने पैसे रखे और इस नबले ने उठा करके इस पे जो ये बांध करके रखा है। जो इंजीनियर का काम करता है वही काम करके उन्होंने तेरी चोरी कर ली। और तू इनको यहाँ से भगा रहा था ना, जैसे ही तू यहाँ से इधर से उधर होता और ये पैसे लेकर के ये चोटी गायब हो जाती। छोटी साहब जी कैसी बात करो? अरे शांत रहो। और ये नेवला, इसका तो टकला फोड़ूंगा मैं।
ये दोनों ने इतनी हद मचाई है कि घर में चोरी करने लगे। बाबूजी गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है। आपने इन दोनों पे विश्वास किया है ना। अब देख लो, आपको ये सड़क पे मिले हुए थे, वहां पे नाले में डले हुए थे, दारू पी के अब बोल रहे थे हम पे काम नहीं है, तो इस चक्कर में हमने नशेबाजी कर ली और आप इनको दया खा के आप यहाँ पे ले आए। देख लो इन नशेड़ियों को, ये कैसे हैं, ये ऐसे लोगों को पागल बनाते होंगे। आप जैसे बोलो इंसान को पागल बनाते हैं और लूटते हैं। साहब जी मुझे माफ कर दो साहब जी, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगी। आप इस नेबले को ले जाओ। नहीं, अब इनका जो मैंने ही इनके मूड पे चढ़ाया तो इनको मूड पे से मैं ही उतारूंगा। हाँ बाबूजी। एक काम कर, 112 पे फोन लगा और पुलिस को बुला। साहब जी वो बंद हो गई 112 100 नंबर चल रही है। बेटा जूता दूंगा फेंक के, 7 नंबर का है। हाँ पुलिस, मैं फ्लैट नंबर 420 से बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 नौकर हैं, उन्होंने चोरी कर ली हमारे घर पर और हमारे पास पुख्ता सबूत भी है। आप जल्दी से आ जाओ। बताइए, आ रही है पुलिस। चलो चलो, बाहर गेट के बाहर तुम्हारा पुलिस इंतजार कर रही है। पुलिस तो आई नहीं पाई कि इनका फ्लैट नंबर 305 है। बाबूजी कब नंबर चेंज हो गया हमारे फ्लैट का? 305 था क्या? ये पता नहीं है, तू इतना बड़ा होकर के फौजी होने के बाद में भी तू इतनी बड़ी गलतियां करता है। तो तू फौजी भी है कि तू कबाड़ी वबाड़ी का, बर्तन बर्तन धोने का, झाड़ू पोंछे लगाने का काम करता है वहाँ। तेरे को पता नहीं है कि हमारा फ्लैट नंबर 305 है और शुरू से ही 305 है। 420 कब से हो गया? अब पुलिस आएगी तो 420 में जाएगी। अरे पापा, इन दोनों को पकड़ता हूँ मैं। तुमने बहुत बढ़िया स्कूल से पढ़ाई करवा दी थी। ये बस वर्दी में पहन के आ जाता हूँ, वो तो मोहल्ले वालों को लगे कि मैं एक फौजी हूँ, पर वहाँ पे बर्तन धोता हूँ मैं। किसी को पता भी नहीं है, ये बात किसी को बताना ही मत। चुपचाप रह, ये तो तेरे मेरे अलावा दूसरे किसी को मालूम भी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ ठीक है पापा, थोड़ा धीरे बोलो, इन दोनों को देखता हूँ मैं। ठीक है, जा पकड़ इन्हें जल्दी से।